विचार करने को तैयार नहीं। मुझे खुशी है इस बात की, यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारी सरकार को आशीर्वाद दिया। 1 लाख करोड़ की योजना से पूरा बुंदेलखंड का आनंद आया। और हम तो पीकेसी योजना के कार्यक्षेत्र वाले लोग हैं। पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना, अब आप अंदाज लगा लो, पार्वती मध्य प्रदेश से निकलती और आज की और माननीय CR पाटिल साहब मौजूद है, आपका आशीर्वाद मिला, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के अंदर एक तरह से हमारे लिए नए सिरे से जिंदगी की नई इबारत लिखी जाएगी। जोरदार ताली बजाओ। ये 18 महीने वालों ने सत्यानाश मारा और समय बदला कि हमारे लिए 18,000 हेक्टेयर भूमि के लिए धनराशि माननीय मोदी जी ने दी। तो 70,000 करोड़ की नई योजना राजस्थान के साथ बिना बात के 20 साल से मुकदमा चल रहा है। कभी अशोक गहलोत जी उलझा दे। काली सिंध मध्य प्रदेश से निकलती और चंबल की मूल धारा में छिपरा भी है, गंभीर भी है, ये सब इसी में आती। कान नदी भी है। मुझे खुशी है डॉक्टर तेज बहादुर जी, जोरदार अभिनंदन करो। उज्जैन के हमारे डॉक्टर तेज बहादुर जी, नागदा खाचरोद वाले, कभी और उनके भाई बहन उलझा दे, लेकिन योजना 2 राज्यों की बनने ही नहीं दे। अब बताओ, अपने इसी जिले के अंदर इन योजना का लाभ कैसे मिलेगा? कांग्रेसियों को नहीं दिख रहे थे 50 गांव प्यासे, उनकी जिंदगी बदलना चाहिए। और इनके यहां पर इस योजना से, पीकेसी योजना के माध्यम से लगभग 1,000 करोड़ की सेकड़ी, सुल्तानपुर सहित और 2 नदी योजना, जिसमें 18,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। 18,000। लेकिन उन सपने को कांग्रेस के लोग तमाम प्रकार के अड़ंगे लगाते, तमाम प्रकार की परेशानी खड़े करते हुए 20 साल तक इस योजना को लटकाते रहे। विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान माननीय यशस्वी भारत रत्न प्रधानमंत्री श्रीमान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा था। इससे नुकसान हो जाएगा। अरे भाई, कितनी सरल बात है। एक नदी में बाढ़ आ रही और भारी मात्रा में जल की राशि है। ये नदी जोड़ो असंभव है, अवैज्ञानिक है, पर्यावरण के विरोधी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, वो बुंदेलखंड, उस बुंदेलखंड के 13 जिले, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, हमारे यहां रायसेन से लगा करके विदिशा भी, सागर भी, निवाड़ी भी, कौन सा जिला छोड़े? थोड़ी दूर पे कोई नदी सूखी है, अगर जिसके पास ज्यादा जल है थोड़ा उसको डाल दो, तो दोनों नदियों की जीवन यात्रा कोई और समाज, हम सब समझ सकते हैं उसमें बदलाव कितना आ जाएगा। लेकिन दुश्मन से तो तलवार से निपट सकते, लेकिन घर के दुश्मन से कैसे निपटे? जिनके हाथ में सत्ता के सूत्र आए वो सुख देने को तैयार नहीं। अपने देश के स्वतंत्रता के तमाम युद्ध में अगर पूरा क्षेत्र बचा रहा तो एकमात्र बुंदेलखंड था। हजारों साल से पूरा बुंदेलखंड अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था। वो पीने के पानी, सिंचाई के साधन कोई विचार ही नहीं कर रहे थे कांग्रेस के लोग। सरकार बनाते जा रहा है। एक पीढ़ी नेहरू जी की गई, दूसरी इंदिरा जी की आ गई, राजीव जी की आ गई, बचे कुचे बाबा जी, मोनी बाबा, सोनिया गांधी पीछे सरकार चला रही।